गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं, जिसके लेखक हैं दानेश्वर शर्मा जी। आगे जैसे दीपावली के समय में गौरी गौरा का गीत बड़ा ही ऊर्जा से भरे हुए गीतों में श्रोताओं को भी झुमा देने वाली ताकत है। रात भर की पूजा अर्चना के बाद प्रातः विसर्जन के समय इन गीतों के भाव में करुणा आ जाती है और देवी को अगले वर्ष फिर आने का निमंत्रण देती हुई महिलाओं की आंखें जो है नम हो जाती है। ममता चंद्राकर, साधना यादव, अनुराग ठाकुर, कविता वासनी जैसे अनेक लोक गायिकाओं ने इन गीतों को स्वर दिया है और इनके स्वरों में यह गीत, गौरा गीत, और भी अच्छा लगता है। जवारा गीत भी शक्ति की आराधना है। नवरात्र के पर्व में गेहूं के उगे हुए अंकुर के माध्यम से शक्ति स्वरूपा प्रकृति पूरे गांव को बल देती है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकगीत गायक लाला फूलचंद श्रीवास्तव, भैया लाल हेड़ाऊ, बैतल राम साहू, पंचराम मिर्झा, केदार यादव, नर्मदा प्रसाद वैष्णव, कोदूराम वर्मा, शिव कुमार तिवारी, शेख हुसैन और प्रकाश देवांगन, इनके बहुत सुंदर सुंदर कहानी है और लोक कहानियाँ छत्तीसगढ़ में अनेक प्रचलित हैं। लोक कथाओं में ढोला मारू, सोनसागर, दसमत कैना, भरथरी, आल्हा, पंडवानी, देवार गीत, बाज गीत, चंदैनी, लोरिक चंदा आदि प्रमुख हैं। लोक गाथा गायिकाओं में इस समय श्रीमती तीजन बाई और श्रीमती सुरुज बाई खांडे के नाम उभर कर आए हैं। सुरुजबाई बिलासपुर की रहने वाली है और ढोला, भरथरी तथा चंदैनी गाती है। एकल स्वर में भी समा बांध देने वाली यह गायिका अपनी विधा के लिए अलग से पहचानी जाती है। रूस में हुए भारत महोत्सव में भी उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया था। लोक गाथा का विशाल भंडार देवार गीत में मिलता है। देवार एक घुमंतु जाति है और इसका पूरा परिवार जो है कलाकार होता है। केवल रुंझू बजाकर ही सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देने वाला देवार अपनी शैली और धुन के कारण पहचाना जाता है। मार दिस पानी बिछल गे बाट, ठमकत केवटिन चलिस बाजार, ऐसे बहुत सारे गीत। केवटिन गिर गे माड़ी के भार, केवट उठाए नगडेना के भार। देवार जाति की महिलाएं प्रायः गाती और नाचती हैं। नाचने की कला में वे इतनी प्रवीण होती हैं कि लोक नृत्य में देवरनी नाच एक विधा हो गई है। देवार जाति के कलाकारों में मनहरण कौशल, गणेश, बरतनीन बाई, किस्मत बाई, फिदा बाई, पद्मा आदि प्रमुख हैं। पंडवानी जो है पांडवों की कथा है। झाड़ूराम देवांगन पंडवानी के शीर्षस्थ कलाकार थे। उन्हें मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान प्राप्त था। विदेशों में भी अनेक कार्यक्रम हुए हैं। उनके शिष्यों की बहुत बड़ी संख्या है, जिनमें से पूनाराम निषाद को संगीत अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। श्रीमती तीजन बाई कपालिक शैली की पंडवानी गायिका है और उन्हें पद्म भूषण का अलंकार प्राप्त है। रेवाराम लक्ष्मीबाई, सोमेश शास्त्री, देवी आदि सिद्धहस्त पंडवानी गायिकाओं की श्रेणी में रीतु वर्मा भी उभर कर आई है। पंडवानी का एक उदाहरण है रथला हाँकत थे भगवान, कुकुर लुहुंगी सांप सलंगनी, हाथी हदबद गधा गदबद, सैना करिस पयान,
रथ लहाकत है भगवान। ऐसे लोक विधाओं में, लोकगीतों में जोड़कर बड़े अच्छे ढंग से तीजन बाई या पंडवानी गायक गायिकाओं के द्वारा महाभारत के पांडवों की कथाओं को बड़े सादगीपूर्ण परोसा जाता है। लोक नाट्य का कलेवर, व्यंग का तेवर। यहाँ पर जो लोक नाट्य है छत्तीसगढ़ में, उस लोक नाट्यों में भी अनेक व्यंग, सशक्त व्यंग जो है, जो कटाक्ष प्रहार करता है, ऐसे व्यंग के विधा है। छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य में प्रमुख हैं नाचा, चंदेनी और रहस। नाचा अत्यंत सशक्त विधा है और लोकप्रिय भी। इसमें पुरुष ही महिला के वेश में परी बनकर गाते और नाचते हैं। 2-4 नाच के बाद गम्मत या प्रहसन या नाटक दिया जाता है, जिसमें जोकर के अतिरिक्त कुछ अन्य पात्र प्रहसन पेश करते हैं। गम्मत या प्रहसन में अत्यंत तीखा व्यंग होता है, किंतु उसका समापन किसी अच्छे आदर्श को इंगित करता है। नाचा और गम्मत दोनों को मिलाकर नाचा कहा जाता है। नाचा रात भर चलता है और सवेरे कर्मा के साथ समाप्त होता है। स्वर्गीय मदारजी दाऊ नाचा के बहुत बड़े कलाकार थे। आज से 60 वर्ष पहले बोडरा, रिगनी और रवेली की नाचा पार्टी प्रसिद्ध मानी जाती थी। बाद में रिगनी रवेली पार्टी एक हो गई। लालू राम और मदन लाल इस पार्टी के सशक्त कलाकार थे, जिनके नाम से लोग टूट पड़ते थे। लालू राम ने हबीब तनवीर के निर्देशन में तैयार चरणदास चोर में चरणदास की अविस्मरणीय भूमिका निभाई और विदेशों में भी ख्याति अर्जित की। फिल्म मेशी साहब में उसकी छोटी सी भूमिका भी प्रभावकारी है। नया थिएटर दिल्ली के एक नाट्य में मद्रासी पंडित का जीवंत रोल करने का करण ने उसका चित्र छापते हुए टिप्पणी की थी, हिंदी स्टेज हैज़ येट टू फैंग लालू राम, अर्थात हिंदी रंगमंच पर अभी लालू राम पैदा नहीं हुआ है। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा आयोजित भारत प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ लोक कला महोत्सव में इस लोक कलाकार का अभिनंदन किया गया था और मध्य प्रदेश शासन ने लोक नाट्य के 5 छत्तीसगढ़ी कलाकारों मदनलाल, भुलवाराम, गोविंद राम, देवीराम और फिदाबाई को तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया था। चंदेनी लोकनाट्य में लोरी और चंदा की प्रणय गाथा प्रस्तुत की जाती है। वस्तुतः चंदेनी अब लोकनाट्य की एक ऐसी शैली हो गई है जिसमें कलाकारों की संख्या कम होती है और एक कलाकार अनेक पात्रों का अभिनय कर लेता है। रामाधार, सूखचंद और लतील राम इस फन में माहिर कलाकार हैं। रामाधार साहू असाधारण प्रतिभा के धनी हैं और मंच पर इतनी अभिव्यक्तियाँ एक साथ दे देता है कि कभी बौद्धिक दर्शक भी उसके साथ चलने में अपने को असमर्थ पाते हैं। बस्तर का भतरानाट्य और बिलासपुर का रहस भी लोकनाट्य है। रहस वस्तुतः रास है तथा कृष्ण की रास लीला का ही प्रदर्शन किया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।